पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सांसद श्री राकेश सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पश्चिम विधानसभा का दृष्टिपत्र प्रस्तुत किया। अपने पिछले लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में मैंने हमेशा ही योजनाबद्ध और शाश्वत विकास पर ही विश्वास किया है। 2004 में जब मैंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था। आज जबलपुर में जितने भी डेवलपमेंट के बड़े काम दिखाई देते हैं, जिनमें फ्लाईओवर हो, मदन महल का टर्मिनल स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर रिंग रोड हो, ऐसे सभी बड़े काम जो एक साथ चल रहे हैं, ये सभी उस विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि उसी का ये आधार है। मेरे सांसद बनने के बाद 2004 से 2014 तक ये 10 साल यूपीए सरकार केंद्र में थी और उस समय पैसे की या फंड्स की कमी ये हमेशा माना जाता था। 1 करोड़ के काम के लिए भी भीषण संघर्ष करना पड़ता था और इसीलिए इन परियोजनाओं में प्रारंभिक रूप से विलंब हुआ। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये सभी परियोजनाओं को गति मिल गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पहले से ही मुख्यमंत्री थे, जिनका साथ हमारे साथ था। और जिस प्रकार जबलपुर के विकास का ब्लूप्रिंट दृष्टिपत्र के माध्यम से मैंने आप सबके सामने रखा था, उसी प्रकार जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विकास का, शाश्वत विकास का ब्लूप्रिंट, जिसे हम विजन डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा सा एक डिजिटल प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है। एक बार हम सभी इसको देख लें और उसके तुरंत बाद ही हम इसको चालू कर लेंगे। शाश्वत विकास को लेकर जो हमारे संकल्प हैं, उनमें पहला है ग्वारी घाट और तिलवारा घाट के तटों को अयोध्या नगरी के सरयू तट के जैसा विकसित करना। भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर जहां आकार ले रहा है, ऐसे अयोध्या नगरी में पवित्र सरयू नदी के तटों को जिस तरह से विकसित किया गया है, वहां उन पर आधुनिक सुविधाएं हैं, साथ ही उन तटों की पवित्रता और परंपरा को भी अक्षुण्ण रखा गया है। इसी आधार पर हमारे ग्वारी घाट और तलवारा घाट के समग्र विकास की योजना है। ये दोनों घाट यानी मां नर्मदा ने अपने हाथों से जबलपुर पश्चिम विधानसभा को दिया गया एक बड़ा आशीर्वाद है। ये घाट प्राचीन है, ऐतिहासिक है और इसके साथ साथ प्राकृतिक आनंद को भी साथ में समेटे हुए हैं। अनेक मंदिर और संत साध्वियों का निवास भी यहाँ पर है, जिसके कारण ये सारी भूमि ही पवित्र है। इन दोनों घाट क्षेत्रों को सरयू के घाटों जैसा परंपरा के अनुसार, परंतु स्थानीय निवासियों, तीर्थ पुरोहितों, दर्शनार्थियों, पर्यटकों और व्यवसायियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। दोनों घाटों को और मां नर्मदा जी की आरती को और भी अधिक भव्यता प्रदान की जाएगी। आने वाले दिनों में ये दोनों घाट न केवल प्रदेश के बल्कि देश के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। पश्चिम में जो पर्यटन स्थल हैं, उनके विकास पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मात्र जबलपुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसे ऐतिहासिक स्थान हमारे पास उपलब्ध हैं। उपेक्षित पड़े हुए संग्राम सागर को जिस तरह से हमने स्वच्छ किया है, उसका सौंदर्यीकरण किया है, उसी प्रकार अन्य स्थानों का सौंदर्यीकरण करने की भी हमारी योजना है। ग्वारी घाट रोड पर बादशाह हलवाई मंदिर, मदन महल पहाड़ी पर विराजी हुई मां शारदा मंदिर, संग्राम सागर के बगल में बाजना मठ मंदिर,
और जबलपुर की पहचान मदन महल का किला, इन सभी स्थानों को प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाएगा। पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए इन सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मदन महल पहाड़ी पर आपको ज्ञात है ही कि 100 करोड़ रुपए की राशि से रानी दुर्गावती जी का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है और अगले 5 वर्षों में ये हमारा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पूरे जबलपुर महानगर का प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। हमारी जो थीम है वो है गतिमान जबलपुर, गतिशील पश्चिम। गतिमान जबलपुर, गतिशील पश्चिम। 2014 से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जबलपुर के विकास की अनेकों परियोजनाएं स्वीकृत होती गई और रोज तेज गति से पूर्णता की तरफ बढ़ती भी रही। चौराहों के विकास हुए, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर इसी जबलपुर में आकार ले रहा है। जबलपुर शहर से यानी स्टेशन के पास से ग्वारी घाट तक और सिविक सेंटर से बड़ा फुहारा बलदेव बाग होते हुए आधार ताल तक रोपवे भी स्वीकृत है और हमारा जबलपुर, हमारा महानगर गतिमान बनता हुआ दिखने लगा। लेकिन हमारे पश्चिम क्षेत्र में आज भी ट्रैफिक की समस्या है। अनेक रास्ते और चौराहे ऐसे हैं जहां दिन के समय अलग अलग समयों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है और हमने यातायात की इस संपूर्ण स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया है, अनेक एक्सपर्ट्स की राय भी ली है और इन सबकी मदद से हमने जबलपुर पश्चिम के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान यानी समन्वित यातायात की योजना भी बनाई है। अगले 3 वर्षों में जबलपुर पश्चिम को गतिशील पश्चिम बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। जो हमारी कल्पना है उसके अनुसार जबलपुर पश्चिम ये रोजगार सृजन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। आईटी पार्क का एक्सटेंशन, इसमें अन्य बड़ी कंपनियों को लाने का अभियान ये भी चलेगा और सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जबलपुर पश्चिम में स्किल सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र ये भी चलाए जाएंगे। जबलपुर पश्चिम के अधिकाधिक युवाओं को रोजगार, ये हमारा लक्ष्य है। आबादी बस्ती का नियमितीकरण ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जबलपुर पश्चिम में आबादी बस्ती एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग इन आबादी बस्तियों में वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन जिस जमीन पर ये लोग हैं उसका खसरा उनके नाम पर नहीं है। जबलपुर पश्चिम की समन्वित विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान में बस्तियों के नियमितीकरण पर जोर दिया जाएगा। आबादी बस्तियों की भूमि राजस्व भूमि से परिवर्तित की जाएगी और ये सभी आबादी बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा। जल प्लावन की समस्या से छुटकारा। अपने जबलपुर पश्चिम विधानसभा में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल प्लावन की समस्या से हर बार जूझना पड़ता है। बाढ़ के कुछ दिन हर साल सभी के लिए तकलीफदायक होते हैं। पश्चिम की समन्वित विकास योजना में जल प्लावन का कोई स्थान नहीं है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जल प्लावन की स्थिति से पूर्णतः छुटकारा मिले, ये योजना बनाई जा रही है। हम शाश्वत विकास पर विश्वास रखते हैं और इसलिए इस समस्या का स्थायी निराकरण निकालेंगे। जबलपुर पश्चिम के निवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि एक और मां नर्मदा का पवित्र तट है, वहीं हमारे पास में हमारी प्राचीन संस्कृति का गौरव भी है, एक समृद्धशाली इतिहास भी है। यहाँ पर गौड़ शासकों के बनाए हुए अनेक तालाब और बावड़ियाँ हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र को समेटे हुए
माँ नर्मदा और ये तालाब बावड़िया, इन सब ने मिलकर पश्चिम में जल स्तर को काफ़ी अच्छा रखने का काम किया है। दुर्भाग्य से आज अनेक तालाब और बावड़ियाँ अच्छी स्थिति में नहीं है। इनका उन्नयन होने की आवश्यकता है। जल संरक्षण आप सभी जानते हैं कि पिछले अनेक वर्षों से मेरा विषय रहा है। किसी समय उपेक्षित पड़े हुए संग्राम सागर और इमरती तालाब का उन्नयनीकरण और सौंदर्यीकरण ये हम सबके सामने है। अभी कुछ दिन पहले ही गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर बावड़ी का और उजार पूर्णा बावड़ी, इनका मैंने अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की मदद से इनमें काम किया और इनको जल मंदिर के रूप में परिवर्तित लगभग कर लिया है। आने वाले जल्दी ही कुछ समय में इसको सभी के लिए लोकार्पित कर दिया जाएगा। और इसी तर्ज पर अपने क्षेत्र के सभी तालाबों का, बावड़ियों का उन्नयन, सौंदर्यीकरण ये भी हम करने वाले हैं। हम क्षेत्रवासियों के लिए सभी तालाब सुबह और शाम को ताज़ी हवा में टहलने के प्राकृतिक स्थिति के रूप में बनाने वाले हैं। एक और बड़ी समस्या है, वो है सब्जी मंडी, जिसको व्यवस्थित करना। पूरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्थान स्थान पर सब्जी बिकती है, जो स्वाभाविक है। आसपास के गांव के किसान यहाँ आकर अपनी खेती से पैदा हुई सब्जियां बेचते हैं और जबलपुर के लोग इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आकर भी इसे खरीदते हैं। किंतु दुर्भाग्य से पिछले वर्षों में सब्जी बाजार को व्यवस्थित करने के कोई भी प्रयास नहीं हो पाए हैं। अपनी समन्वित विकास योजना में पश्चिम की सभी सब्जी मंडियों को व्यवस्थित करना, सड़कों पर बाजार ना लगे इसलिए आकर्षक और स्वच्छ बाजार तैयार करना, इस हेतु प्राथमिकता से काम किया जाएगा। आप सभी की जानकारी में है कि शाश्वत और स्थायी विकास पर जोर देने के परिणाम स्वरूप जो विकास के कार्य अभी हो चुके हैं संसदीय क्षेत्र में, उनमें से कुछ बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर देता हूं। मध्य प्रदेश के साथ साथ अनेक राज्यों में ना हो इतना बड़ा फ्लाईओवर, जो लगभग 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि का है। 400 करोड़ रुपए की लागत से IT पार्क, जिसमें फेस 1 में 63 एकड़ में स्थापित लगभग 1 लाख वर्ग फुट के आधुनिक भवन में अभी 12 कंपनियां संचालित हैं, जिसमें लगभग 2000 युवाओं को रोजगार मिला है। फेस 2 में 1 लाख वर्ग फुट का भवन निर्माणाधीन है, जिसमें भी लगभग 2000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। 125 करोड़ की लागत से जबलपुर स्थित मदन महल रेलवे स्टेशन, जो टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संग्राम सागर का सौंदर्यीकरण, 40 करोड़ की लागत से सगड़ा लमेटा भेड़ाघाट सड़क, 4000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनने वाली देश की दूसरी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 116 किलोमीटर लंबी रिंग रोड, जिसका निर्माण प्रारंभ हो चुका है। 450 करोड़ रुपए की लागत से डुमना एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल रेलवे स्टेशन से जो मार्ग मैंने बताया था उस मार्ग तक चलने वाला रोपवे, जबलपुर में फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। साइंस सेंटर और तारामंडल की स्थान की इसमें स्वीकृति है, एक्चुअली उसका भूमि पूजन भी हो चुका है। 10 करोड़ रुपए की राशि लिखी है, दरअसल ये 16 करोड़ तक जाएगा। और एक इंडोर स्टेडियम, देश का पहला, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, अगले 2 महीनों में उसका भी भूमि पूजन हो जाएगा। अब मैं कुछ बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत के कदम विश्व नेतृत्वकर्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर है। विश्व में तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अनेक ग्लोबल रेटिंग्स में पहले कुछ स्थानों पर है। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से विश्व के सभी प्रमुख देशों ने
भारत का नेतृत्व स्वीकार किया है। एशियाई खेलों में पहली बार पदक तालिका में 100 से ज़्यादा पदक प्राप्त हुए हैं। अंत में भाइयों, मैं आप सबके माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूं कि 17 नवंबर को हम सभी मतदान करने जा रहे हैं। यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। मात्र जबलपुर पश्चिम ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के भविष्य को तय करने वाला यह चुनाव है। हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, संपन्न हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लेकिन कुछ शक्तियां भारत को स्थिर नहीं देखना चाहती और वे ताकत के साथ भारत के तेजी से बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहती हैं। और ये शक्तियां देश से सनातन को संपूर्णता के साथ, मैं फिर से कहता हूं, ये शक्तियां देश में सनातन को संपूर्णता के साथ समाप्त करना चाहती हैं। भगवान श्री राम का अस्तित्व नकारने वाले, जो भगवान राम के नहीं हुए, आज ये सिद्ध करने में लगे हैं अनेकों, जो कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं, और अनेकों वकील लगाकर राम सेतु तोड़ने की कोशिश करने वाले आज एक बार फिर से राम भक्त बनकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सभी मोदी जी के विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं। मेरी अपील है जनता जनार्दन से कि इन सबको हमें पहचानना होगा और जबलपुर पश्चिम के और अपने प्रदेश के सुखद, समृद्ध और आवश्यक भविष्य के लिए भाजपा की सशक्त सरकार बनाने में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है और जो बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं उन्हें पूरा करने में मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ संकल्पित हूँ। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सभी को धन्यवाद। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।